राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो हम आज बात करेंगे कि मलमूत्र त्यागने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं। तो पहले तो हमारे ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी की सेवा तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए करनी चाहिए हमें। और हम सुबह की पूजा करते हैं तो स्नान आदि कर कर ही हम सुबह की पूजा करते हैं। तो हम सुबह तो शुद्ध ही रहते हैं। जब हम सुबह का स्नान कर लेते हैं उसके बाद हमारी पूजा हो जाती है। और जब दिन में कई बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। तो जब भी हम वॉशरूम जाएं, जितनी भी बार वॉशरूम जाना पड़े हमें, उतनी टाइम हमें मुंह हाथ धोकर आना चाहिए। और 4 कुल्ला ज़रूर से करना चाहिए। 4 कुल्ला करने के बाद और मुंह हाथ धुलने, उसके बाद हमें पानी हो तो गंगा जल हो तो गंगा जल का छिड़काव कर लें। और पानी तो हमारे पास रहता है तो पानी का हम छिड़काव कर सकते हैं। और गंगा जल हो तो और अच्छा है, गंगा जल का छिड़काव कर लें तो हम शुद्ध हो जाते हैं। वैसे तो हमें जब भी शौच आदि को जाते हैं तो हमें नहा धोकर ही शुद्ध माना जाता है। पूरा स्नान नहीं कर सकते हम तो अर्ध स्नान कर सकते हैं, यानी कि कमर तक स्नान कर सकते हैं। और अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं कर सकते, तो हम मुंह हाथ धोकर भी कर सकते हैं। तो मुंह हाथ धो लें हम, उसके बाद ही हम कुल्ला करेंगे 4। और 4 कुल्ला करने के बाद हम अपने ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और वैसे तो ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की सेवा तो हम वैसे शुद्धता रखते हुए हमें करना चाहिए। और अगर हमारी जितनी भी बन जाए, उतना हो सके उतना हमें शौच के बाद स्नान ही करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी हम शौच आदि जाते हैं तो हमें स्नान करने के बाद ही शुद्ध माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम अभी तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 बार भी स्नान कर सकते हैं, 4 बार भी स्नान कर सकते हैं। जब ठंडों का टाइम रहता है, ठंडों के टाइम में हमें अगर स्नान नहीं कर सकते हम तो अर्ध स्नान ज़रूर से करना चाहिए। जैसे कि हम आधा स्नान कर सकते हैं कमर तक। और पूरा स्नान भी करना चाहें तो बाल छोड़कर, सिर छोड़कर हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भी हम कर सकते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें शुद्धता का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। क्योंकि वो ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की सेवा भले ही हमने उन्हें बाल स्वरूप सेवा कर रहे हैं उनकी, यानी कि कोई पुत्र मानता है अपना, कोई सखा मानता है तो कोई अपना भाई मानता है। इस प्रकार भी करते हैं, कर सकते हैं, फिर भी हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और आपसे अगर नहीं बनता है, आपकी सामर्थ्य नहीं है इतने करने की कि हम स्नान नहीं कर सकते, तो हमें मुँह हाथ धोकर ही उनकी सेवा करना है। जैसे कि हम मुँह हाथ धो लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। और बेटा मानते हैं तो बेटा का, जैसे हम अपने बाल बच्चों की सेवा करते हैं उस प्रकार भी हम सेवा कर सकते हैं उनकी। जब भी हमें, और वैसे भी हम अगर शौच आदि कहीं नहीं जाते तो भी हमें मुँह हाथ धोकर ही लड्डू गोपाल के पास आना चाहिए। और अगर हमारे लड्डू गोपाल अगर सोने की कोई चीज़ पहने हैं तो उससे भी हम अगर हाथ लगाते हैं तो भी हम शुद्ध हो जाते हैं। तो कोई कोई लड्डू गोपाल पहने रहते हैं, जिसके पास सामर्थ्य है वो पहनाता है लड्डू गोपाल को, तो सोने की चीज़ पहने हों तो उससे भी हम शुद्ध माने जाते हैं। तो सोने की चीज़ जो भी कुछ पहना हो, गले में, हाथ में, पैरों में, अगर वो पहन लेते हैं तो सोने से भी हम शुद्ध हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है और मैं इसी प्रकार से करती हूँ कि हमें गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए और जब भी हम शुद्ध माने जाते हैं। और वैसे ठाकुर जी की सेवा तो करने को जैसे भी आपकी मतलब करने वाले करते हैं, बच्चा मानते हैं अपना और भाई मानते हैं, सका मानते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि वो ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की सेवा शुद्ध होकर ही की जाती है। और यही है मेरी, मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे आपको बता रही हूँ और इसी प्रकार करना चाहिए वैसे तो। और गंगा जल से हमें छिड़काव करना चाहिए। तो यही है मेरी, इसी प्रकार करती हूँ मैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखते हुए हमें लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। और लड्डू गोपाल के पास हमें जब भी जाना चाहिए और हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं कर सकते स्नान वगैरह, तो घर में कोई और हो तो उनसे करवा सकते हैं हम, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। एक आध बार हम चल जाता है, कर लेते हैं। अगर ज़्यादा ही हमारी तबीयत खराब है या हम स्नान नहीं कर सकते तो ऐसे में हमें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहिए। तो यही है, देखिए मैं इसी प्रकार करती हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आपके पास रोज़ नई नई वीडियो लाती रहूँगी। और आपकी लाइक से मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है, तो मेरी उत्साहिता बढ़ती है, तो वीडियो बनाने का और भी मन करता है। इसी वजह से आप लाइक किया करो मेरे वीडियो को। लाइक करने से मुझे मतलब खुशी मिलती है, तो मेरी वीडियो बनाने का इच्छा होती है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करो और शेयर ज़रूर से किया करो। तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं इसी प्रकार करती हूँ, आपको बताया है मैंने, तो आपको इसी प्रकार करना है। हमें अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए तो लड्डू गोपाल को हम ऐसे ही सेवा देंगे, इसी प्रकार देंगे। और शौच आदि से हमें आने के बाद हाथ मुंह धोकर 4 कुल्ला ज़रूर से करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए जब भी हम शुद्ध माने जाते हैं। आजकल तो कोई भी वॉशरूम जाता है, आकर अंदर घर में चला आता है, किचन में चला आता है। आजकल कोई शुद्धता का ध्यान नहीं रहा। तो हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमें अपनी शुद्धता का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखेंगे तो हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार होती है। हम जैसे शुद्धता का ध्यान रखते हैं तो बुद्धि भी हमारी अच्छी रहती है। और हम ऐसे ही आ जाते हैं अपने कमरों में, अंदर किचन में, तो ये ठीक नहीं है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो हमारे कान्हा जी का भी भोग बनता है हमारे किचन में, वो भी पवित्र नहीं रहती है, अशुद्ध हो जाती है। तो हमें शुद्धता का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। राधे राधे सब भक्तों।